पल करते हैं, यानी एक दूसरे से संवाद। हम सब दिन भर बातें करते हैं, जानकारी शेयर करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये पूरा कम्युनिकेशन काम कैसे करता है? इसकी असली बनावट क्या है? चलिए आज इसे डिकोड करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। हम अक्सर मान लेते हैं कि बोलना या लिखना ही हमारे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, राइट? हमें लगता है कि हमने जो शब्द चुन लिए बस वही हमारा पूरा संदेश तय करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? असल सच्चाई तो कुछ और ही है। मनोविज्ञान के प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन के अनुसार किसी भी संदेश के असर का एक बहुत बड़ा, लगभग 65% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। जी हाँ, 65%। यानी हम शब्दों में क्या कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अहमियत इस बात की है कि हम बिना बोले क्या कह रहे हैं। तो जाहिर है, अगर हमें बेहतर संचारक बनना है तो इस पूरी तस्वीर को समझना होगा। तो आज के सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे संचार के विभाजन को, फिर मौखिक और लिखित माध्यम की तुलना करेंगे, उसके बाद मौन भाषा पर बात करेंगे, फिर संचार में आने वाली बाधाओं को देखेंगे और आखिर में जानेंगे एक बेहतरीन संचारक की चेकलिस्ट। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, संचार का विभाजन, जो सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा है। इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। संचार मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है। पहला है शाब्दिक, यानी वर्बल। इसमें पूरी तरह से शब्दों का इस्तेमाल होता है, चाहे आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हों या कोई ईमेल लिख रहे हों। और दूसरा है गैर शाब्दिक, यानी नॉन वर्बल। इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो बिना शब्दों के हमारी भावनाएं या संदेश सामने वाले तक पहुंचाती हैं, चाहे वो कोई तस्वीर हो या फिर कोई खास आवाज या हाव भाव। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मौखिक और लिखित माध्यम, यानी अपनी बात कहने के लिए सही हथियार का चुनाव। अब हम संचार के उस 35% हिस्से पर फोकस करते हैं जो वर्बल है। देखिए, सबसे जरूरी यह है कि हम सिचुएशन के हिसाब से सही तरीका चुनें। मौखिक यानी ओरल तरीका बहुत तेज और स्वाभाविक होता है। मान लीजिए टीम के साथ कोई तुरंत फैसला लेना है या कोई बहस चल रही है तो बोलकर बात करना बेस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ है लिखित यानी रिटन तरीका। ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और आधिकारिक होता है। इसका एक पक्का रिकॉर्ड बन जाता है जिसे बाद में भी देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये समय और दूरी दोनों को आसानी से पार कर सकता है। लिखित संचार की ताकत को केनेडी प्रशासन में रक्षा सचिव रहे रॉबर्ट एस मैकनमारा के इस विचार से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने किसी शानदार आइडिया को कागज पर नहीं उतार सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस पर ठीक से विचार ही नहीं किया है। असल में लिखना एक तरह का अनुशासन है। ये आपके दिमाग में चल रही उलझनों को साफ करके विचारों को एकदम स्पष्ट करने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, मौन भाषा। इसमें हम प्रतीक, स्थान और मौन की अहमियत को समझेंगे। आपको नहीं लगता कि ये कितना दिलचस्प है कि कुछ सिंपल सी तस्वीरें या प्रतीक भाषा की बड़ी बड़ी दीवारों को चुटकियों में गिरा देते हैं? किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निशानों को ही देख लीजिए। अगर किसी को टैक्सी स्टैंड या रेस्टोरेंट खोजना है तो वहां किसी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। ये चित्र बिना एक भी शब्द बोले दुनिया के किसी भी कोने से आए इंसान को सही रास्ता दिखा देते हैं। एकदम परफेक्ट वन वे कम्युनिकेशन। और हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो बिना बोले सब कह देती है, इसके वैज्ञानिक अध्ययन को काइनेसिक्स कहते हैं। हम मुंह से कुछ भी बोलें लेकिन हमारी आंखें अक्सर सच बयां कर देती हैं। अगर कोई लगातार आई कांटेक्ट बना रहा है तो वो आत्मविश्वास दिखाता है। नजरें चुराना या नीचे देखना शर्मीलेपन या नर्वसनेस की निशानी है। और अगर किसी की आंखें लगातार इधर उधर घूम रही हैं तो समझ लीजिए कि भाई साहब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, सिर्फ हाव भाव ही नहीं, 2 लोगों के बीच की दूरी भी बहुत कुछ बोलती है। इसे प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। हम अनजाने में ही लोगों को अलग अलग स्पेस में बांट देते हैं। जैसे बहुत क्लोज या इंटीमेट स्पेस सिर्फ गहरे दोस्तों या परिवार के लिए होता है, सोशल स्पेस जान पहचान वालों के लिए, और पब्लिक स्पेस अजनबियों के लिए। आप सिर्फ 2 लोगों के बीच की दूरी देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका रिश्ता कैसा है ना कमाल की बात? और कभी कभी तो कुछ भी न कहना सबसे ज्यादा असरदार होता है। जी हां, मैं मौन यानी साइलेंस की बात कर रहा हूं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हाई लेवल मीटिंग्स में अपनी खामोशी का बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करने के लिए मशहूर थीं। एक लंबी खामोशी किसी बात का गहरा असर छोड़ने के लिए, अपनी असहमति जताने के लिए या फिर गुस्से से भरे माहौल को शांत करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल का काम करती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, समझने में आने वाली बाधाएं। आखिर हमारे संदेश फेल क्यों हो जाते हैं?
चलिए, इस मिसकम्युनिकेशन के झमेले को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहली है सिमेंटिक या भाषाई बाधा। ये तब होता है जब हमने गलत शब्द चुन लिए हों या बात को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाए हों। और दूसरी है सोशियो साइकोलॉजिकल यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा। यहाँ प्रॉब्लम भाषा में नहीं होती, बल्कि सुनने वाले के दिमाग, उसकी भावनाओं या उसके नजरिए में होती है। भाषाई बाधा का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखिए। एक बढ़ई ने अपने हेल्पर से कहा, मैं कील को जगह पर पकड़ के रखूंगा, जब मैं अपना सिर हिलाऊं तो हथौड़े से जोर से मारना। अब आप ही बताइए, बेचारे हेल्पर ने किस पर वार किया होगा, कील पर या बढ़ई के सिर पर? यहां अपना सिर हिलाऊं और जोर से मारना के बीच जो कंफ्यूजन हुआ, वो दिखाता है कि भाषा में जरा सी भी चूक या अस्पष्टता पूरी बात का मतलब ही नहीं, बल्कि नतीजा भी कितना खतरनाक कर सकती है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाओं की, जो शायद और भी बड़ी दीवार हैं। आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में लोगों का अटेंशन स्पैन यानी ध्यान लगाने की क्षमता बहुत कम हो गई है। इसके अलावा अगर सुनने वाले के मन में पहले से कोई पूर्वाग्रह है या वो तीव्र भावनाओं से घिरा है, तो वो आपकी बात उसी तरह से नहीं समझेगा। कुछ लोगों की आदत होती है सिलेक्टिव होने की, मतलब वो सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और हाँ, निंदक या नेगेटिव सोच वाले लोग तो किसी भी अच्छे संदेश का गलत मतलब निकाल ही लेते हैं। ये सारी चीजें हमारे एक्टिव लिसनिंग की दुश्मन हैं। और अब आखिरी भाग, संचारक की चेकलिस्ट, जो हमारी बातचीत में एकदम स्पष्टता लाएगी। तो इन सारी गलत फहमियों और बाधाओं से बचने का उपाय क्या है? उपाय है एक बहुत ही असरदार फ्रेमवर्क, जिसे कहते हैं द 6 WHs, यानी 6 ककार। ये 6 सवाल आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर हम संचार करने से पहले इनके जवाब खुद को दे दें, तो हमारा संदेश कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकेगा। तो वो 6 सवाल कौन से हैं? पहला, मैं संचार क्यों कर रहा हूं, यानी मेरा मकसद क्या है? दूसरा, मैं किसके साथ संचार कर रहा हूं, मेरी ऑडियंस कौन है? तीसरा, मुझे कैसे संचार करना चाहिए, माध्यम क्या होगा? चौथा, मैं क्या संचार कर रहा हूं, मेरा असल संदेश क्या है? पांचवा, मैं कहां संचार कर रहा हूं? और छठा, मैं कब संचार कर रहा हूं? सोचिए, अगर आपने एक बहुत ही शानदार बात किसी गलत इंसान से या गलत जगह और गलत समय पर कह दी, तो क्या उसका कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए इन 6 सवालों का परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आप सभी के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा कि हम और आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में मैसेज टाइप करने या कुछ भी बोलने से पहले इन 6 सवालों में से किसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हम बिना सोचे समझे बस बोल देते हैं? अपनी खुद की इन कमियों को पहचानना